Welcome to the first video session of Expressions Communicative English Language Courses. I am Urvi, your Expressions teacher. आज से हम सब यहाँ इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे, लेकिन ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती? ऐसा तो नहीं है, है ना? हम अपने सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही पढ़ते हैं और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस भी बोलते ही रहते हैं, लाइक I am going, he is coming, we will do and so on. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, बल्कि हम तो इंग्लिश पढ़ने, सुनने और छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस सोच के इंग्लिश में बोलने हों। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हिंदी में हैं और उसे ही वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। इस इशू से डील करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राहुल गया। इस सेंटेंस में सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, पर यह सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। दिस मीन्स एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 वर्ड्स, 1 अ सब्जेक्ट एंड 2 अ वर्ब। नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस सेंटेंस। और इस सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हम इसमें कुछ एडिशनल वर्ड्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल अपने दोस्तों के साथ जिम गया। ये नए वर्ड्स जो अभी हमने ऐड किए, वो वर्ड्स ऑब्जेक्ट वर्ड्स कहलाते हैं और हमारे डेली यूजेज के मैक्सिमम सेंटेंसेस कुछ इसी तरह के होते हैं। विच मीन्स हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। अ सब्जेक्ट मतलब कर्ता या करने वाला, अ वर्ब मतलब क्रिया यानी एक्शन वर्ड, और सम ऑब्जेक्ट वर्ड्स जिन्हें हम मोस्टली सिर्फ ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। नाउ प्लीज लुक एट द हिंदी सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड यू विल नोटिस कि हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और वर्ब सबसे आखिरी में, और सारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होते हैं। दिस इज सो बिकॉज हिंदी में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मेट में होता है। नाउ लेट्स एक्सप्रेस दिस सेंटेंस इन इंग्लिश एंड वी विल से राहुल वेंट, या फिर राहुल वेंट टू द जिम विथ हिज फ्रेंड्स। डिड यू नोटिस द डिफरेंस? इंग्लिश के इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट है और उसके तुरंत बाद वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्लॉज के सारे वर्ड्स बाद में आए हैं, विच मीन्स इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। एन इंग्लिश सेंटेंस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली ये डिफरेंस नहीं पता होने के कारण हम यूजुअली अपने हिंदी के थॉट्स इंग्लिश में फ्लुएंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर अब हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अब तक हमने हिंदी और इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का अंतर देखा। हिंदी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जबकि इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल के लिए हम अपना पुराना वाला सेंटेंस ही लेते हैं, जिसमें हमने और भी कुछ नए ऑब्जेक्ट वर्ड्स ऐड किए हैं। राहुल अभी कुछ देर पहले ही पापा की कार में अपने दोस्तों के साथ जिम के लिए गया। अब ये एक काफी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम 2 सिंपल स्टेप्स में इस सेंटेंस को बिल्कुल छोटा और आसान कर लेंगे, और तीसरे स्टेप में फटाफट पूरा बड़ा सा सेंटेंस बना लेंगे। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट स्टेप में हम अपने सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे और सभी ऑब्जेक्ट वर्ड्स को डिलीट कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रख देंगे। नाउ सी, बन गया आपका एक सिंपल और छोटा सा सेंटेंस, राहुल गया।
और थर्ड स्टेप में अब आप इस छोटे और सिंपल से सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। राहुल वेंट और ऑब्जेक्ट क्लॉज के वर्ड्स जितने याद आए पीछे लगाकर अपना इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। राहुल वेंट टू द जिम विथ हिज फ्रेंड्स इन पापा's कार जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक। लीजिए, कितनी आसानी से हो गया ना आपका मुश्किल दिखने वाला बड़ा सा इंग्लिश सेंटेंस तैयार। सच में इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना इतना ही आसान है। आपने इंग्लिश सीखने के लिए पहला कदम उठा लिया है। द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। अगले वीडियो में हम सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग।